एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10 के फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ और फिजिक्स में आप लोगों को प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में समझाऊंगा। यानी जो एनसीईआरटी का किताब है, क्या क्या चीज़, तो एनसीईआरटी का। यहाँ देखिए, यानी जो क्लास 10 का जो एनसीईआरटी किताब है उस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का क्या नाम है? तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या चीज़? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में लिखे तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां समझिए आराम से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिवर्तन। यानी हम अगर देखिए क्या होता है कि हम यानी संसार में बहुत सारे वस्तु को देखते हैं, संसार में बहुत सारे वस्तु को देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर अंधेरे कमरे में, क्या चीज, अगर अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को रख देते हैं तो क्या आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? आखिर वो दिखाई क्यों नहीं देता है? तो इसलिए दिखाई क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। अगर वहां प्रकाश होगा तब जाकर दिखाई देगा, अगर प्रकाश नहीं है इसका मतलब वहां दिखाई नहीं देगा। जैसे दिन में कोई भी वस्तु द्वार पर चाहे घर में कहीं भी रखा रहता है तो हम लोग को दिखाई देता है। क्यों देखें? क्योंकि वहां प्रकाश आता है। क्या आता है? प्रकाश। तो मुख्य रूप से हम लोग इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का जो क्या क्या उपयोग है। उसके बाद यानी बिंब यानी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है, यानी प्रकाश से रिलेटेड ही कुछ पढ़ना है। क्या चीज में? तो फिजिक्स में, और फिजिक्स में चैप्टर 1 में पढ़ना है। देखिए, तो यानी हम क्या बोल सकते हैं कि क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, क्या चीज, अगर किसी हम वस्तु को देखते हैं तो देखने पर क्या होता है? अगर हम देख रहे हैं इसका मतलब हमारे यानी वहां से अपवर्तन होता है प्रकाश। वो अपवर्तन जिससे जिससे क्या होता है? हमारे आंखों तक पहुंचता है, और हमारे आंखों तक पहुंचने के बाद वो वस्तु हमको दिखाई देता है। जब तक वो हमारे आंखों तक उसका परावर्तित किरण नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे हमको वस्तु दिखाई देने वाला नहीं है। तो अगर हम प्रकाश के परिभाषा बोले तो बोल सकते हैं कि प्रकाश का एगो भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी जब तक प्रकाश नहीं रहेगा आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ तो हम समझ ले कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एगो भौतिक भौतिक कारक है जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे अब यहाँ प्रकाश के बारे में हम लोग समझ ले। क्या था? प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे, ही ना बोलेंगे। अब देखिए, और प्रकाश कहाँ से निकलता है? प्रकाश कहाँ से? प्रकाश निकलता है क्या चीज? सूर्य भगवान से, सूर्य यानी सूर्य से, अच्छा बल्ब से। यानी बल्ब आप लोग देखे हैं, जैसे बल्ब ऐसा होता है ना, बल्ब हो गया, अच्छा है, यहाँ सूर्य भगवान हो गए। ऐसे यहाँ से यानी हम बोल सकते हैं कि जहां से यानी प्रकाश निकल रहा है, जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। यानी जहां से प्रकाश निकलता है उसका अपना प्रकाश होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। यानी जिस भी चीज से प्रकाश निकल रहा है इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश स्रोत हुआ। और प्रकाश किसे का होता है? प्रकाश बोल सकते हैं कि प्रकाश का एक भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसको प्रकाश बोलते हैं। और जी जहां से हमको प्रकाश मिलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। अब देखिए, जो प्रकाश होता है यानी प्रकाश का मतलब क्या होता है? किरण। तो यहाँ से किरण आता है, किरण आता है। क्या आता है? किरण आता है। यानी सूर्य भगवान से क्या आता है? किरण आता है। क्या आता है? किरण। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ से यानी जो सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य से क्या होता है? किरण आएगा, यानी डायरेक्ट। जैसे घर और के आप लोग घर और देखे होंगे, क्या चीज, घर और, उसमें से क्या होता है कहीं कहीं ऐसे मतलब कुछ यहाँ छेद छूट जाता है तो यहाँ से क्या होता है? प्रकाश एकदम सीधा यहाँ दिखाई देने लगता है, हमको दिखाई देने लगता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, जैसे ये तो समझ ले कि प्रकाश जहां से निकला उसका मतलब प्रकाश स्रोत है। प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे अगर है प्रकाश यहाँ से आ रहा है, प्रकाश आ रहा है यानी किरण आ रहा है, तो इस जो जिस भी पथ से होकर,
क्या चीज? जिस भी पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। मतलब जिस भी पथ से होकर प्रकाश यानी किरण आ रहा है, जिस भी पथ से होकर प्रकाश यानी किरण आ रहा है, यानी प्रकाश आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। जिस भी पथ से होकर प्रकाश आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि प्रकाश ढेर आए, यही ना, यानी प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब इसको हम लोग जिस भी पथ से होकर यानी जो प्रकाश आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और हो सकता है कि किरण, बहुत सारा किरण आता है, बहुत सारा किरण, यानी बोल सकते हैं अगर बहुत सारा किरण है, इसका मतलब किरणों का जो समूह होता है, किरणों को समूह को क्या बोलेंगे? तो किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। यानी अगर एक समूह ज्यादा समूह में आ रहा है, इसका मतलब किरण पुंज हुआ। मतलब बहुत सारे अगर किरण मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? उसको किरण पुंज बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोग का फैमिली में क्या होता है? बहुत सारा लोग होता है, बहुत सारा लोग होता है, इसे मतलब सब किसी को मिलाकर हम कैसे बनाया गया? फैमिली बनाया गया। उसी तरह सब किरण को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। तो ये तो हम प्रकाश के बारे में समझ लिए, उतना एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये खाली इंपॉर्टेंट किरण पुंज किसे बोल सकते हैं? किरणों को समूह को किरण पुंज बोलते हैं। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। क्या चीज? परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आइए कुछ हम परावर्तन के बारे में आपको बता देते हैं कि परावर्तन आखिर होता है क्या। परावर्तन आखिर होता है क्या? परावर्तन आखिर ये होता है क्या? यहाँ देखिए, हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। क्या चीज के बारे में? तो परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यानी परावर्तन का हेड लेंगे, ये परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ एगो ले लेते हैं, क्या चीज? दर्पण है। क्या चीज? दर्पण है। और दर्पण के पीछे आप लोग देखे होंगे, दर्पण के पीछे देखे होंगे कि ऐसे इस तरह का रहता है। इसका मतलब पेंट चढ़ रहता है, उस पर क्या रहता है? पेंट चढ़ रहता है। एगो हम क्या लिए हैं? तो यहाँ दर्पण लिए हैं। क्या लिए हैं? दर्पण लिए हैं। और दर्पण के यहाँ, दर्पण के जो पीछे होता है क्या होता है? यहाँ पॉलिश रहता है। पॉलिश का मतलब क्या हुआ? पेंट से रंगा होता है, यही ना होता है पॉलिश। क्या होता है? पॉलिश। क्या लिए है? एक दर्पण है। दर्पण का मतलब शीशा लिए है। और शीशा लिए, इसका मतलब जो पीछा रहता है क्या होता है? पॉलिश सतह। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिश सतह। पॉलिश सतह। सतह का मतलब समझ रहे हैं? क्या है? पॉलिश सतह है, यानी इसको रंगा गया। तो क्या है? एक दर्पण है, दर्पण के पीछे जो पॉलिश रहता है, यानी इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलिश सतह। अब यहाँ देखिए, क्या है? एक दर्पण है। यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से किरण आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण आ रहा है, क्या चीज? फिर समझिए, प्रकाश की किरण आ रहा है, यानी जब प्रकाश की किरण आ रहा है तो इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी अगर प्रकाश की किरण आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आ रहा है तो आपतित किरण। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया, यहाँ से टकराने के बाद फिर इधर चला गया। प्रकाश किरण आया और दर्पण से परावर्तन, यानी दर्पण है, दर्पण का मतलब कोई शीशा है। प्रकाश की किरण आया और दर्पण के परिवर्तन के बाद सीधा जिस रास्ता से आया है उसी रास्ता चला गया। अगर आ रहा है तो आपतित किरण, जा रहा है तो परावर्तित किरण, जा रहा है तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यानी अगर प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब क्या चीज? तो आपतित किरण। जा रहा है तो परावर्तित किरण। और एक बीच में हम लोग क्या बनाते हैं? तो अभिलंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अभिलंब होता है। क्या होता है? एक अभिलंब होता है। एक अभिलंब होता है। यहां समझिए, जैसे पॉलिश सतह हो गया और यहाँ एगो अभिलंब बना। यहाँ देखिए, जब यहाँ हम अभी इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो अभिलंब बोलते हैं। क्या चीज? तो अभिलंब बोलते हैं। यहाँ देखिए, अभिलंब के यहाँ अभिलंब बीच में बना हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ तो कोण बन रहा है कि नहीं? यहाँ कुछ कोण बन रहा है, बन रहा है।
यानी देखिए तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन बन रहा है, फिर यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन क्या कर रहा है, या कौन बन रहा है। यहाँ देखिए आपतित किरण तथा आपतित किरण, क्या चीज आपतित किरण अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। फिर समझिए आपतित किरण अभिलंब के जो बीच के कोण होता है उसे हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, और परावर्तन कोण को आई से सूचित किया जाता है। क्या चीज, आई से सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ तभी एगो कोण बन रहा है, तब बोल सकते हैं कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब का ही ना बीच में है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण के कोण आर से सूचित किया जाता है। दिक्कत फिर समझिए, अगर प्रकाश की किरण आ रहा है तो आपतित किरण, टकरा कर जा रहा है तो परावर्तित किरण। अब यहाँ देखिए फिर समझिए, आपतित किरण आ रहा है तो परावर्तित किरण, फिर यहाँ से जा रहा है तो आप आ रहा है तो आपतित किरण, टकरा कर जा रहा है तो क्या होगा, परावर्तित किरण। अब जो यहाँ बीच में अभिलंब बना, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। अब देखिए यहाँ तक समझ में। अब यहाँ हम बोल सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश अभी तो बताया प्रकाश स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। यानी किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से है, क्या है, क्या है, दर्पण से, क्या है, दर्पण से। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है, यहाँ है ना, इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलेंगे, परावर्तक सतह, क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, यानी जहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, फिर समझिए किसी प्रकाश स्रोत, क्या समझिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में चली जाती है, तो लौटने की फिर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। फिर समझिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या चीज, परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, और वापस उसी माध्यम में जाने की जो घटना है उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। फिर समझिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और उसी माध्यम में वापस जाने की जो घटना होता है उसे हम लोग को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये समझ में आया कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। अब यहाँ समझिए प्रकाश के परावर्तन के कोई वो नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, बोल सकते हैं 2। फर्स्ट नियम यह कहता है, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, और फर्स्ट नियम यह कहता है कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण पर, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया लंब तीनों एक ही क्या होता है, समतल में होता है। यहाँ देखिए एक यानी फर्स्ट नंबर जो नियम कहता है कि आपतित किरण यानी जो आ रहा है वो आपतित किरण, जो जा रहा है परावर्तित किरण, जो बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलते हैं। कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया जो है लंब होता है, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। यहाँ तो एक जगह है कि नहीं, यानी आपतित किरण भी, अभिलंब भी और परावर्तित किरण भी एक जगह है। एक मतलब फर्स्ट नियम होता है कि आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच परावर्तित किरण के बीच डाला गया
इसी को ना डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। यानी प्रकाश के परिवर्तन के फर्स्ट नियम ही कहता है कि जब आपतित किरण आई और उसके बाद परावर्तित किरण तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब होता है ना, तीनों एक ही समतल में, मतलब एक ही जगह होता है, एक ही समतल, यानी फर्स्ट नियम। और दो नियम, सेकंड नियम यानी दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम कि जो आपतन कोण होता है वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो अभी तो पता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परिवर्तन कोण बोलते हैं। अब यहाँ देखिए 2 नंबर नियम यह कहता है कि जो आपतन कोण होता है ना, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए, यहाँ अगर 30 डिग्री कोण बनाकर आ रहा है, अगर आपतित किरण 30 डिग्री यहाँ कोण बनाकर आ रहा है तो 30 डिग्री पर जाएगा, 40 डिग्री पर बनाकर आया तो 40 डिग्री पर जाएगा, 50 डिग्री बनाकर आया तो 50 डिग्री पर। ये इसके मतलब कह सकते हैं, यानी जो कोण आई होता है ना, जो कोण आई होता है कोण आर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपतित किरण 30 डिग्री पा रहा है तो 30 डिग्री पर वापस जाएगा, यहाँ 30 डिग्री कोण बना के वापस जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि 20 डिग्री बना के आ रहा है इधर से, तो इधर 20 डिग्री बना कर जाएगा। क्या जी? 20 डिग्री। इसका मतलब 2 नंबर यह नियम हम यह बोल सकते हैं कि जो आपतित किरण वाले आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। तो 2 नंबर क्या हो सकता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर, शॉर्टकट में लिख दिया है। और यही क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ये प्रकाश के परिवर्तन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।